गोंडा जिले के मनकापुर तहसील की ग्राम पंचायत हरनाटायर के पंडितपुरवा निवासी शिव कुमार तिवारी के बेटे संदीप तिवारी ने यूपी पीसीएस में टॉप 10 रैंक हासिल कर जनपद में अपने नाम परचम लहराया। वो कल दिल्ली से अपने घर पहुंचा तो उनके करीबी समेत आसपास के सभी लोग घर पर तांता लगाते नजर आए। संदीप के डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन होने के बाद पूरे गांव में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। इसी क्रम में दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ हरि नारायण शुक्ला ने गोंडा मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर की दूरी तय करके संदीप तिवारी के घर पहुंचकर उनका साक्षात्कार लिया। यूपी पीसीएस में टॉप 10 का स्थान हासिल करने वाले संदीप तिवारी जी के घर में आया हूं। मनकापुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत हरनाटायर में पंडितपुरवा आपका गांव है। यहाँ पर आपके हम दरवाजे पर पहुँचे हैं और हम आपसे जो उपलब्धि है उसके बारे में बातचीत करेंगे कि आपने कैसे मुकाम हासिल किया, कौन सा संघर्ष किया और यहाँ युवाओं के लिए आप क्या नसीहत देंगे जिससे गोंडा के युवा जो पढ़ाई में बहुत पीछे माने जाते थे और यहाँ पर पहले बहुत नकल के नाम पर प्रतियोगिता में लड़के नहीं आ पा रहे थे, एक नई उड़ान भरी ही लोगों ने, उसके बारे में बातचीत करें। संदीप जी नमस्कार। धन्यवाद, आभार, नमस्कार आपका। आप पहले अपना परिचय बताएं। मेरा संक्षिप्त परिचय, मेरा नाम संदीप कुमार तिवारी है। 2000 यूपी पीसीएस 2022 की परीक्षा में 10वां स्थान हासिल हुआ है मुझे और डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुआ हूं। इससे पूर्व मेरा चयन हुआ है 2021 यूपी पीसीएस की परीक्षा में असिस्टेंट कमिश्नर कोऑपरेटिव में, जो कि अभी ज्वाइन नहीं किया हूं। जहाँ तक शैक्षणिक पृष्ठभूमि रही है वो मेरी सरस्वती ज्ञान मंदिर प्रारंभिक परीक्षा, सरस्वती बाल विद्या मंदिर और हाई स्कूल की परीक्षा मैंने पास की है एपी इंटर कॉलेज मनकापुर से। तत्पश्चात मैं 12th की परीक्षा विज्ञान संकाय से शिवदयाल जायसवाल सरस्वती विद्या मंदिर अयोध्या से, तुलसी नगर अयोध्या से मैंने पास किया है। उसके पश्चात एक साल मैं इसकी इंजीनियरिंग की तैयारी करने हेतु मैं कानपुर गया। वहाँ से यथोचित सफलता IIT बिना पाने के बाद में मैं IIMT इंजीनियरिंग कॉलेज मेरठ से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक यानी कि स्नातक किया है। स्नातक करने के बाद में जॉब किया। उसके 2017 से अब तक मैं सिविल सर्विसेज परीक्षा में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस देते हुए 2021 में 5वें प्रयास में इंटरव्यू में चौथा इंटरव्यू मेरा था 2021 में असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट पर हुआ। उसके बाद 2022 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर मैं 10वीं रैंक के साथ चयनित हुआ। ये संक्षिप्त परिचय मेरा। जी, तो आपके कैसे दिमाग में सोच आई कि हमको प्रशासनिक अधिकारी बनना है? कहाँ से ये आपके चोट लगी दिल में कि हमें प्रशासनिक अधिकारी बनना है? बहुत नौकरियाँ थी, इंजीनियरिंग कर लेते, आप तमाम प्रोफेसर बन सकते, कुछ बन सकते थे। जी, इंजीनियरिंग किया था और मैं इसमें मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर मैंने कार्य भी किया, लेकिन वहाँ कार्य एक सीमित क्षेत्र था और सीमितता उसमें थी कि जैसे एक कंपनी में एक सॉफ्टवेयर फील्ड में एक सेवा के माध्यम से हम सेवा, तो मन संतुष्ट नहीं होता है। मेन चीज़ होती है मन का संतोष, सबसे कार्य में मन का संतोष भी होना चाहिए। आप युवाओं के लिए गोंडा के स्पेशल क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए क्या करें, वो कैसे पढ़ाई करें, क्या मतलब अपना वो लक्ष्य रखे, कैसे उनके लिए क्या सीख देंगे? जी, गोंडा कभी किसी ज़माने में पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता था। हमारे जो मंडल हमारा है 4 जिले हैं, उसमें से 3 जिले अभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाने जाते हैं और श्रावस्ती तो अपना पूरे प्रदेश में सबसे निचला स्तर शिक्षा में जो है वो 40% तक के आसपास शैक्षिक साक्षरता है और उसमें से गोंडा भी पूरी तरीके से अभी मुक्त नहीं हुआ है। इसकी भी दशा लगभग वैसी तो नहीं, लेकिन ठीक नहीं है, सकारात्मक रूप से नहीं कहा। पिछले कुछ सालों में सुधार हुआ है, जैसा कि पिछले वर्ष का परीक्षा परिणाम भी काफ़ी सुखद हर्षदायक रहा है। इस वर्ष का परीक्षा परिणाम भी अच्छा रहा है। अगर लोक सेवा आयोग की परीक्षा के दृष्टिकोण से, परीक्षा में सफलता के दृष्टिकोण से देखा जाए और अन्य दृष्टिकोणों से शिक्षा के क्षेत्र में अब जागरूकता बढ़ रही है, ये बहुत हर्ष का विषय है। और आने वाले जो हमारे गोंडा जनपद के युवा साथी हैं, तो उनसे मैं साग्रह निवेदन करना चाहता हूँ कि युवाओं के अंदर जो जोश है, हमारे युवा जो है इनमें अपार क्षमता है और क्षमता इतना ज़्यादा है कि अगर इन क्षमताओं को अगर एक समझ सकें और पहचान सकें कि हाँ, हम में करने की, कर गुजरने की बहुत जो है अपार संभावना है, तो ये कर सकते हैं। अब उसमें दिक्कतें कहाँ आती हैं, अगर ये पूछेंगे आप हमसे, तो बाधाएं जो है उसकी तरफ मैं इंगित करना चाहूँगा कि गोंडा थोड़ा, मैं माफ़ कीजिएगा, थोड़ा एक राजनीतिक सक्रियता, अति सक्रिय, राजनीतिक रूप से अति सक्रिय। यहाँ ढाबली पर बैठ जाएंगे अगर, तो यहाँ के युवा प्रधानमंत्री से लेकर डोनाल्ड ट्रंप को जो है राष्ट्रपति का जो वहाँ के ऊपर महाभियोग चल रहा है, वहाँ महाभियोग से जो वहाँ के सीनेट में
जो चर्चाएं होती हैं उस स्तर की चर्चा यहाँ के चौराहों पर, ढाबलियों पर पान खाते हुए युवाओं पर होती। तो मैं आग्रह करना चाहूंगा कि गोंडा के युवा इन पान संस्कृति से, और मैं ये खराब लगेगी कुछ लोग मुझे जो है हीन भावना के दृष्टि से, कड़वी बात है, लेकिन मैं ये जानबूझ करके इसका उल्लेख कर रहा हूँ, कड़वी बात है, मुझे गाली दें ये ठीक है, मैं इसको सुनने को तैयार हूँ। लेकिन हमारा गोंडा जिला के युवा जितना राजनीतिक रूप से सक्रिय है और राजनीतिक बातों मन में, मनोवृत्ति में, चित्त में जो है स्थान बनाए हुए है, उसको दूर कर दे, दूर फेंक दे और अपने एक स्वस्थ नागरिक का अवबोध और ज्ञान हो जाए, स्वस्थ युवा की जिम्मेदारी हो जाए। एक विवेकानंद और दयानंद के सपनों के भारत के लिए जो युवा की, जो श्रेष्ठ युवा की जो परिकल्पना थी, उस युवा को अगर मन में एक सोच बना ले और मुझे कुछ करना है किसी क्षेत्र में, सिर्फ प्रशासनिक सेवा का क्षेत्र नहीं है, आप IIT देख लीजिए, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, एक आप मेडिकल का क्षेत्र हो, एक कृषि का क्षेत्र हो, पत्रकारिता का क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो, आज आप एक एंटरप्रेन्योरशिप हो, सेवा का कोई भी क्षेत्र आप चुन लीजिए,